कि आज भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत है। हम प्रदेश में जो वंचित समाज है, आज़ादी के 75 साल में जिनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हिस्सा नहीं मिला है, उनको हिस्सा दिलाने के लिए एक पंचायत का कार्यक्रम रखे हैं। उसी पर्पज से इधर हम आए हैं। पूर्वी यूपी में तो आपका बढ़िया, पश्चिम में क्या करेंगे आप? इस तरह से अपना विस्तार। देखिए, पश्चिम में आप जो स्थिति पूरब देख रहे हैं वही स्थिति पश्चिम में है। ओम प्रकाश राजभर जब सत्ता में था तब लड़ा अति पिछड़ों के सवाल पे, सत्ता से बाहर हुआ तब भी लड़ा अति पिछड़ों के सवाल पे, और आज भी मैं अति पिछड़ों को, आप चाहे कश्यप हो, बिंद हो, निषाद हो, केवट हो, मल्लाह हो, पाल हो, प्रजापति, कुम्हार हो, नाई हो, आरक हो, अर्कवंशी हो, बंजारा हो, बहेलिया हो, ये जातियों को कोई जानता नहीं है। ये जातियां आज बड़ी तेजी से हम लोगों के साथ खड़ी हो गई हैं और ये जातियां अपने हक के लिए खड़ी हो गई हैं। तो आज जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि बगैर इनको साथ जोड़े हम आगे नहीं जा सकते। अच्छा राजभर जी, आपके आवाज पर लगातार एक लोग, शिवपाल यादव जी, चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी लगातार मीटिंग करते हैं, लेकिन गठबंधन आपने अकेले कर दिया। नहीं, पिछले महीने ये तय हुआ कि 10 तारीख तक शिवपाल जी बात करेंगे और 10 तारीख के बात नहीं होती है तो एक आदमी बात करके पहले वहाँ चले, उस घर में एंट्री करे, तो फिर उसके बाद हमको जिम्मेदारी मिली तो 5-6 लोगों को लेके हम वहाँ गए, समझौते का ऐलान हुआ। हमारा आज भी प्रयास हो रहा है कि हम लोगों से कह रहे हैं कि आप 100 सीट लड़ने के बजाय आप 10 सीट पे लड़ो। 100 सीट लड़ करके आप एक भी नहीं जीत सकते हो और मोर्चे में रह करके 10 लड़के 10 जीत सकते हो। जिस तरह से कृषि कानून रद्द किया है प्रधानमंत्री, क्या एनआरसी और सीए भी रद्द होगा? एक 403 हमारा मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। राजभर जी, जिस तरह से कृषि कानून को प्रधानमंत्री ने रद्द करने की घोषणा की, क्या एनआरसी और सीए का भी प्रधानमंत्री रद्द करेंगे? प्रधानमंत्री से पहले तो जातिवार जनगणना हो जाए, ठीक है, प्रदेश में अमन चैन हो। एक रास्ता इन्होंने खोला है कि अगर आपको महंगाई कम कराना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, रोजगार पाना है, नौकरी पाना है तो आंदोलन करो। ये इन्होंने एक रास्ता दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। काले कानून कृषि का ला करके उन्होंने दिखाया कि जब हमारे किसानों ने कहा जनगणना हो जाए, ठीक है, प्रदेश में अमन चैन हो। एक रास्ता इन्होंने खोला है कि अगर आपको महंगाई कम कराना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, रोजगार पाना है, नौकरी पाना है तो आंदोलन करो। ये इन्होंने एक रास्ता दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। काले कानून कृषि का ला करके उन्होंने दिखाया कि जब हमारे किसानों ने कहा कि ना ये कृषि बिल जो आप ले आए हो काला कानून है, पूरे देश में इनका विरोध हुआ, अंततोगत्वा इनको बैक होना पड़ा। तो आंदोलन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो और लड़ करके आप मनवा सकते हो। जिस तरह से विपक्ष कृषि कानून के साथ था, तो क्या एनआरसी और सीए के साथ भी विपक्ष जो है? देखिए, पूरा विपक्ष सरकार की गलत नीतियों का, विपक्ष का काम होता है कि सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना, उनको एहसास कराना कि ये गलत निर्णय है, इसको सही कर लो। तो अभी तो जो हम लोगों की लड़ाई है वो मकसद हमारा है कि प्रदेश में जातिवार जनगणना, 1931 की जातिवार जनगणना हुई है, 90 साल हो गया। संविधान में हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, ये नहीं हो रहा है। इसी नाते तमाम जातियां जो उपेक्षित हैं कि किसी जाति का सही आंकड़ा आज तक देश में नहीं है, तो ये पहले सर्वोपरि है। गरीबों को एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की ज़रूरत है, गरीबों का इलाज फ्री में हो इसकी ज़रूरत है। आज महंगाई की मार से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, तो महंगाई से निजात दिलाने के लिए आज हम लोग सबको जागृत कर रहे हैं कि आप हम सब लोग इकट्ठा होकर के सरकार बना लिया जाए। जो ये वैट लगा करके, टैक्स लगा करके हमसे आपसे वसूल रहे हैं, तो इस पर हम रोक लगा करके, अभी जैसे आपने देखा कि बाई इलेक्शन बीजेपी हारी तो 12 रुपया डीजल और पेट्रोल घटा दिया। एक कहा कि देखो हमको उपचुनाव हराए हो तो 12 रुपया किया हूँ कम, हमको उत्तर प्रदेश हरा दो तो हम आधा दाम कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दिया है। अच्छा,